राजस्थान में दो मुख्यमंत्रियों का राज है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं नागौर से आने वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल का मानना है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सिर पर ताज है, मगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी राज है। यही वजह है कि हनुमान बेनीवाल चाह रहे हैं कि तीसरे मोर्चे के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को उभारें। इसीलिए एनडीए में शामिल होने के बावजूद बीजेपी से अलग होकर वह 6 नगर निगम चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की कोशिश है कि जिस तरह से एक वैक्यूम दिख रहा है राजस्थान में, उस वैक्यूम को भरने की कोशिश करें। उसके लिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाए। विधानसभा चुनाव काफी दूर है। शहरों और गांवों में अगर राजनीतिक कार्यकर्ता तैयार होंगे तो जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करेंगे और संघर्ष की वजह से पार्टी की पहचान बनेगी। दरअसल हनुमान बेनीवाल को लंबे समय से लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे में आपस में गठबंधन है, जिसको लेकर लगातार वो आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में तीसरे मोर्चे की संभावना है, यहाँ पर दरकार है और लोग जुड़ सकते हैं। जिस तरह का जोश उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में देखा था, वो जोश उन्हें कहीं दिख नहीं रही है इस बार। इसीलिए वो सोच रहे हैं कि एक बार फिर से इन दोनों पार्टियों से अलग होकर अपनी राह तलाशी जाए और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को तीसरे मोर्चे के रूप में खड़ा किया जाए। लेकिन समस्या यह है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जाट युवाओं की पार्टी बनकर रह गई है। उन्हें दूसरे जातीय आधार वाले नेताओं को जोड़ना होगा। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, बीजेपी और कांग्रेस उनसे गठबंधन करने के लिए तरसती रहती हैं। ऐसे नेताओं को साथ लाना होगा और उन नेताओं को साथ लाकर एक विकल्प उन्हें खड़ा करना होगा, वरना इस तरह से एक जाति के युवाओं के आधार पर पार्टी खड़ी नहीं हो सकती है। इसके लिए हनुमान बेनीवाल को उदार होना होगा, उनके सामंजस्य बैठाना उन्हें सीखना होगा। तभी जाकर दूसरे जातिगत आधार वाले नेता इनसे जुड़ पाएंगे और ये विकल्प खड़ा कर पाएंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत से अगर मुक्ति का नारा दें तो इनकी पार्टी का जनाधार यहां बन सकता है। 20 सालों से इनका राज है। कई मौकों पर इस तरह के वो सबूत देते भी रहे हैं। जैसे एक ऑडियो वायरल हुआ है, उस ऑडियो की सच्चाई के बारे में हमें पता नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें पाली में कुएं में मजदूर गिर गया था, उसका शव नहीं निकाला जा रहा था। तो वहां के विधायक ने, सिरोही के विधायक ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को फोन किया और उन्होंने जिस तरह से बातें की तो उसे लेकर जनता में कहा जा रहा है कि क्या वसुंधरा राजे का राज अभी राजस्थान में चल रहा है, जिस तरह से वो बातें कर रही हैं। हालांकि वो सामान्य सी बातें, उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसी तरह की बातें को आधार बनाकर लोग कहानियां किस्सा गढ़ लेते हैं। हालांकि ये भी सच्चाई है कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो अभी भी वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों के लिए काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से भी ऐसी सरकार की छवि बन रही है कि वसुंधरा राजे कहीं न कहीं सरकार में चलती है। जैसे कि एक अखबार के खिलाफ जयपुर पुलिस कमिश्नर को मुकदमा दर्ज करवाना था, तो उन्होंने मुझसे बातचीत में कहा कि इस अखबार ने वसुंधरा राजे के खिलाफ लिखा कि लापता हो गई हैं झालावाड़ से। इस अखबार ने लिखा कि जो जैसलमेर में होटल में कांग्रेस के विधायक रुके हुए हैं गहलोत गुट के, उससे रिश्ता है वसुंधरा राजे का। तो मेरे ऊपर वसुंधरा राजे का दबाव है कि उस अखबार के खिलाफ हम कार्रवाई करें। तो ऐसा लगता है कि कई अधिकारी ऐसे बैठे हुए हैं अभी पुलिस में जो वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों का काम बराबर कर रहे हैं, जिससे जनता में ये छवि जा रही है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर राज कर रहे हैं। और यही वजह है, इसी सिरे को तलाशते हुए हनुमान बेनीवाल चाह रहे हैं कि जनता में हम एक विकल्प दें कि 20 सालों से अगर 2 नेताओं का राज है तो तीसरे नेता को भी आजमाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए उन्हें आमूलचूल परिवर्तन करना होगा अपने रीति नीति में, अपने नियत में, अपने नीति में, तभी जाके वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है कि वो एक प्रयास कर रहे हैं। हर राजनीतिक पार्टी को प्रयास करना चाहिए। नगर निगम चुनाव में सफलता मिले न मिले, लेकिन एक तरह से विकल्प देने की उनकी जो कोशिश है उसे दोनों ही पार्टियां संसद से देख रही है कि आखिर जाट वोट बैंक में अगर हनुमान बेनीवाल सेंध लगाते हैं, आने वाले पंचायत के जो चुनाव हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे चुनाव अभी होने बाकी है ग्रामीण इलाकों में, वहां अगर ये सेंध लगाते हैं तो किसका नुकसान करेंगे। दोनों ही पार्टियां अपने अनुसार नफा नुकसान देख रही हैं और अपनी अपनी पार्टियों के जाट नेताओं को तैयार कर रही हैं कि हनुमान बेनीवाल अगर कदम आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि जाट वोट बैंक जो दोनों पार्टियों का है उसमें वो सेंध लगा दें। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।